ओम शांति। 21 अप्रैल 2021 की साकार मुरली से होमवर्क। आज हम सारा दिन अटेंशन देंगे। ये भक्ति वाला संस्कार सूक्ष्म में भी, मेरे मन में भी इमर्ज ना हो। जैसे बाबा ने कहा, चिल्लाने और पुकारने के बजाय अपने स्वधर्म में स्थित हो जाओ। बाबा ने कहा, शांति तुम्हारा गले का हार है, तो शांति मेरा स्वधर्म है। तो आज अटेंशन रखेंगे। मस्तक से शांति का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है और मन में चिंतन करेंगे, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मेरा घर शांति धाम है और मेरे पिता शांति के सागर है। भ्रिकुटी के बीच मैं बिंदु आत्मा, जिसमें 84 जन्मों का पाठ नूंधा हुआ है। तो अपने स्वधर्म को, अपने संस्कार को चलते फिरते स्मृति में रखते हुए शांति का प्रकाश फैलाएंगे। दूसरा, आज हम अटेंशन देंगे। बाबा ने कहा, सिर पर पापों का बोझा बहुत है, उसे योग अग्नि से भस्म करना है। तो पापों के बोझ को भस्म करने के लिए समय मिलते ही बिंदु बन, बिंदु बाप से योग लगाएंगे, अर्थात परम धाम में बिंदु से मिलन मनाएंगे। रूहानी चुंबक मुझ बिंदु आत्मा से विकारों को भस्म कर रहे हैं। जैसे कि चुंबक के नीचे अगर कैसेट को रख दें तो उसके अंदर की रिकॉर्डिंग डिलीट हो जाती है। इसी तरह रूहानी चुंबक अपनी प्रकाश की किरणों से मेरे अंदर जो विकारों की रिकॉर्डिंग हो रखी है उसको भस्म कर रहे हैं। इस स्थिति में टिककर आज हम बाबा को याद करेंगे। तीसरा, आज हम होमवर्क लेंगे। जो बाबा ने कहा, देह के सब संबंधों को भूल अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। याद करना बुद्धि का काम है। मीन्स याद में मन से चिंतन करें और बुद्धि से विजन बनाएं, तभी एकाग्रता होगी। तो देह को भूलने के लिए मैं आत्मा हूँ ये पाठ पक्का करें और संबंधों से हम लगाव मुक्त हो जाएं, उसके लिए ब्रह्मा बाबा को याद करें। ब्रह्मा बाबा भी बच्चों को पालना देते समय, खिलाते समय ये स्मृति में रखते थे, मैं ठाकुरों को भोग लगा रहा हूँ, ये होवनहार देवता है, ये ईश्वरीय संतान है। इसी तरह संबंधों में फर्ज अदा करते समय उनको ऊंच दृष्टि से देखेंगे और स्वयं को लगाव मुक्त रखेंगे। तो इस स्मृति में रहते रहते हमारी याद जो बाबा की है और जो हमारा स्वधर्म है वो स्वतः ही स्मृति में रहेगा। तो आज बाबा ने कहा कि मुझे याद करते करते तुम मेरे पास आ जाएंगे। तो याद हमारी निरंतर रहे। कभी भी शरीर से आत्मा निकले तो हमारी अंतमति सुगति हो जाएगी। तो उसके लिए बाबा को आज हम ब्राइड ग्रूम के रूप में याद करेंगे, क्योंकि साजन की लगन में मैं आत्मा मगन हूँ। वो साजन आत्मा रूपी सजनी का 7 गुणों से श्रृंगार कर साथ ले जाने आए हैं। तो इस स्मृति को बार बार लाएंगे। लास्ट में हम ये होमवर्क लेंगे। बाबा ने कहा कि मैं बच्चों की ज्ञान से सद्गति करने आया हूँ। तो बाबा ज्ञान सूर्य बन आत्मा का दीपक जलाते हैं और आत्मा को सोजरे में ले जाते हैं। अर्थात हमें ड्रामा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, सर्वव्यापी नहीं है इसका ज्ञान, सारे 84 जन्मों का ज्ञान आज की मुरली में बाबा ने क्लियर किया है। तीसरा, आज अटेंशन दिलवाई है कि ज्ञान सुनाते समय बाबा बाबा शब्द को यूज़ करेंगे तो अपनापन नहीं होगा और वर्षा भी स्मृति में रहेगा। तो बाबा बाबा शब्द मुख से तभी निकलेगा अगर ये डीप हमारे अंदर स्मृति रहे, मैं निमित्त हूँ, मैं माध्यम हूँ, बाबा ने मुझे भाग्य बनाने का चांस दिया है। मैं ये ज्ञान सुनाकर अपने कर्मों से, अपने मुख से जो ज्ञान है वो बाबा का है, जो शिक्षाएं हैं जो बाबा की हैं। तो बाबा को स्मृति में रखते हुए ज्ञान सुनाएंगे तो लगाव नहीं आएगा। निस्वार्थ भाव से हम सेवा करेंगे तो सेवा के मार्क्स हमारे जमा होंगे। देह भान में आकर के अगर हम सेवा करते हैं, मैं करते हैं, तो हमारे मार्क्स कट जाते हैं। तो आज बाबा ने ये भी कहा है कि देह अभिमान का कारण ही यही है
कि अपने को आत्मा निश्चय नहीं करते हैं, इसलिए मैं शब्द हर बात में यूज़ करते हैं। तो बाबा ने क्लियर किया, मैं आत्मा और मेरा शरीर दोनों अलग अलग है। इसी तरह सेवा करते भी मैं आत्मा बाबा का ज्ञान सुना रही हूँ और करण करावनहार बाबा है, तो अपने को निस्वार्थ भाव से ज्ञान युक्त और लगाव मुक्त होकर के आज हम सेवा करेंगे। बाबा बाबा हर शब्द में, हर लाइन में यूज़ करेंगे। तो इन बातों की आज की मुरली से हम धारणा करेंगे तो हम मुरलीधर बन जाएंगे और हमारा जीवन धारणा युक्त हो जाएगा। ओम शांति।